औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, सितारों की चाल के साथ। आपको पता है ये सितारे तो है बड़े शरारती होते हैं। ये हर वक्त कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बदलाव करते रहते हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम आपको आगाह करें कि इस हफ़्ते ये इनकी क्या चालें हैं, ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं और ये आपकी ज़िंदगी में क्या रद्द-बदल करना चाहते हैं। तो चलें आएँ, मैंने पिछले प्रोग्राम में पहले 5 सितारे किए थे, तो पिछले अगले 7 सितारे मुझसे ज़रा खफा थे। तो ये हफ़्ता, ये वीक कैसा रहेगा अगले 7 सितारों के लिए। हफ़्ता जो है वो 21 अगस्त से 27 अगस्त तक का टाइम पीरियड है। विर्गो से स्टार्ट करते हैं जनाब। विर्गो जो है सबसे बढ़कर मैं समझती हूँ पहले जो है ना हेल्थ का इशू, वो हमें डिस्कस करना चाहिए। विर्गो जो है वो ज़रा अपने स्टमक का, अपने मिदे का, अपने हाजमे का ख़ास ख्याल रखें और बाहर से इस तरह की अशिया खाने से परहेज़ करें। माज़रत साथ साथ चाय भी पी रही हूँ, गला ताकि साफ़ हो, जिससे आपके मिदे की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, विर्गो जो है ना, अव्वल तो गुस्सा आता नहीं, और अगर आता है तो फिर एक मखसूस टाइम के लिए वो ये मूड उन पे मुसल्लत हो जाता है। तो गुस्से वाला मूड जो है वो ज़रा मुसल्लत नज़र आ रहा है और आपने इसको अवॉइड करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि इससे आपके घरेलू मामलात, आपकी फैमिली, आपके नेबर्स में कुछ चपकलिशें होने का ख़दशा बढ़ जाता है। और दूसरा, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट का अगर आप सोच रहे हैं या पार्टनरशिप का सोच रहे हैं तो उसमें अभी थोड़ी एहतियात के साथ देखिए। ज़ुबानी कलामी आपने कोई काम नहीं करना। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई पार्टनरशिप है, तो वो थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के करने हैं। और वैसे कोशिश करें कि ये हफ़्ता इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा अवॉइड ही करें, थोड़ा डिले कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। और जो भी करें, अगर करना मजबूरी भी है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन को आपने बहुत इम्पोर्टेंस देनी है और सोच समझ के आपने केयरफुल करना है। ये है कि जो आपकी लिटिगेशन के हवाले से, ऐसे कई लोग जिनकी लिटिगेशंस पुरानी चल रही होती हैं, घर के हवाले से, जायदादों के हवाले से और मुख्तलिफ़ चीज़ों में, उसमें उनको सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं। उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको गुड न्यूज़ मिले कि जो आपकी इतनी पुरानी लिटिगेशन थी, जिसके पीछे आप इतना ख़वार हुए थे, वो इंशाअल्लाह सॉर्ट आउट होने लगी है और उसके नताइज अच्छे आपकी फ़ेवर में आने के इम्कानात बहुत ही वाज़िया हैं। अच्छा जी, बच्चों से जो है ना आपका इंटरेक्शन बढ़ने का ये टाइम है कि बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, और ज़रा जब बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें तो गुस्से को कंट्रोल में रखें। और एक अच्छी खबर ये भी है कि फ़ाइनेंशियली फ़ायदा कहीं से अचानक आएगा और मिलेगा आपको, कोई ऐसी रकम मिल जाएगी जिससे आप मायूस हो चुके होंगे, या कोई ऐसा फाइनेंशियल आपको सोर्स मिल जाएगा, इस तरह का काम हो जाएगा जिससे आपको बेनिफिट हासिल होंगे जो आपके लिए ज़रा गैर मुतवक्का होंगे। तो ये अचानक से ये जो खुशी है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और जॉब के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनको अवेल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। जॉब के लिए आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपका रास्ता देख रही हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। अब आगे जी, लिब्रा। हाँ, लिब्रा के लिए तो बहुत ही ख़ास मैसेज है। वैसे तो आजकल सभी के लिए ख़ास मैसेज है कि पॉलिटिक्स से दूर रहें, सियासत से ज़रा बाज रहें। सियासत का मौसम नहीं है, तो सियासत से एहतियात करें। अच्छा, ये सियासत सिर्फ मुल्की सियासत नहीं होती। हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं ओ मुल्की पॉलिटिक्स, यहाँ तक बड़े कम लोग आ पाते हैं। आपकी जिस महकमे में आप काम कर रहे होते हैं ना,
वहाँ एक सियासत चल रही होती है, ऑफिस में सियासत चल रही होती है, आप स्कूल पढ़ा रहे हैं वहाँ एक सियासत चल रही है, आप डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं उसमें एक सियासत चल रही है। इस किस्म की कोई आपको सियासत का शिकार करने की कोशिश करेगा या आप अगर कुछ करेंगे तो उसका इंकशाफ होने का ख़तरा है। तो इसलिए चीज़ों को टेक इट ईजी लें, लेट गो करें और बिल्कुल रिलैक्स होके ये टाइम गुजारें। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप कोई पॉलिटिकली मूव करके कोई बेहतरी या अच्छे या बुरे किसी के लिए भी काम करें। अच्छा जी, अच्छा वक्त तो आपका आने वाला है और आपके जो ख़ास तौर पे जो मैं लिब्रा लोगों के लिए कहूँगी, आने वाला वक्त उनके लिए बड़ा खुश आइंदा है, उनकी मसाइल की दूरी के लिए, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए, उनका दोबारा उठ के खड़े होने के लिए। इसमें यह है कि ख़ानदानी मामलात हैं, वरासत के मामलात हैं, ट्रैवल है, ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके जो प्लान्स हैं इन पे इंशाअल्लाह अमल दरामद करने आप ज़रूर करने जोगे हो जाएंगे। और जो है वरासत के मामलात में जो है काफ़ी लोग आपके सामने एक्सपोज हो जाएंगे। अच्छा, ये एक आपका ऐसा वीक है जिसमें आपके बहुत से दोस्त मिलने वाले, कहते हैं नहीं है, होता नहीं है दोस्त हर हाथ मिलाने वाला, जिनको आप दोस्त कंसीडर करते हैं वो बड़े अच्छे से आपसे आगे एक्सपोज हो जाएंगे कि वो आपके दोस्त कभी भी नहीं थे। और हाँ, जो आपको अपनी सेहत में एहतियात करनी है ना, सेहत में स्टमक, मैदा ये चीज़ तो है ही, लेकिन अगर आपको बॉडी में कोई ग्लैंड्स बने हुए महसूस हो रहे हैं, कोई गिल्टियाँ महसूस हो रही हैं, कोई उभार या इस तरह की कोई चीज़, तो उसको अवॉइड ना करें, उसको उसकी पूरी तहकीक करें, उसकी पूरा मेडिकल फीडबैक लें और उसको आपने जो है इग्नोर नहीं करना। एक तो वैसे अच्छा वक्त, गुड न्यूज़ आपके लिए मौजूद हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी खुद से थोड़ा डिस्टेंस रखें। आप सम टाइम कोई ऐसा चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं उसमें करंट लगने का ख़तरा होता है या कोई नुकसान होने का ख़तरा होता है, तो थोड़ी सी इस हफ्ते आप अवॉइड करें इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ को। खुद जाके पर्सनली जो आप हाथ लगाते हैं, ख़वातीन हमारी फ्रिज धोने बैठ जाती हैं, वॉशिंग मशीन चलाते वक्त एहतियात नहीं करती, तो ये सारी एहतियात को मलूज़ ख़ातिर रखें। जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ, पानी के साथ आप इकट्ठा काम कर रहे हो तो आप चप्पल, प्लास्टिक की चप्पल पहने, आपका कपड़े जिस्म खुश्क होना चाहिए और कोई ना कोई लकड़ी की चीज़ भी आपके हाथ में होनी चाहिए। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अच्छा जी, स्कॉर्पियो, अच्छा जी, अब स्कॉर्पियो का मुझे लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है ये। इसमें ये है कि काम को जो है ना, आपने जो काम भी करना है, जो प्लान्स हैं, एक आपका मसला ये है कि आप अपने प्लान्स दूसरों को बहुत ज़्यादा पहले बता देते हैं, जिससे काम होने से ज़्यादा काम ख़राब ज़्यादा हो जाते हैं। जो आपसे जेलस होते हैं वो जेलसी हसद से भी नुकसानात देते हैं और वैसे भी प्रैक्टिकली आपके ख़िलाफ़ मैदान अमल में बड़े एक्टिव हो जाते हैं। और जो दोस्त हैं वो समटाइम हसद और प्यार की नज़र भी लग जाती है। तो जब तक काम ना हो आपका, आपने ढंढोरा नहीं पीटना, उसको आपने बहुत सीक्रेटली आपने उस काम को करना है और बताए बगैर, ख्वाह वो काम से रिलेटेड हो, आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड हो, फैमिली मैटर्स हों, इनको अपने तक आप महदूद रख कर उन्हें सॉर्ट आउट करें। दूसरा ये है कि दो चीज़ें जो आप में बहुत ज़्यादा इस टाइम ये कर रही हैं कि एक तो आपने अपने कामों को एक्सपोज नहीं करना, दूसरा आपने एकदम एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं देना किसी चीज़ पे भी। आपने अपने अंदर की जो ये शिद्दत पसंदी है इसको कंट्रोल करना। ये शायद इस टाइम आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आपको नुकसान देगी और इससे जो है आपके रिश्तेदार, इर्द-गिर्द के लोग अफेंड हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, रिश्तेदार कुछ एक्सपोज भी हो सकते हैं।
तो बहरहाल आप अपने रवैये को बड़ा ठहराव के साथ, बड़े लहजे को वो रखें और लोगों को एक्सपोज़ होने दें, लेकिन इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। फैमिली लाइफ में बहुत बेहतर इंशाअल्लाह चीज़ें होंगी। और ये भी हो सकता है कि जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए प्रपोज़ल के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम, और कोई आपका फेवरेट पर्सन, आपका आइडियल अचानक आपसे मुलाकात भी हो सकती है, आपसे मिल भी सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप को सुकून मिले ऐसी जगहों पे, रूहानी जगहों पे जाके, बुज़ुर्गों से मुलाकात करके या बुज़ुर्गों के मज़ारात पे जाके दुआ पढ़ने से, अल्लाह का ज़िक्र करने से, उससे भी आपको रिलीफ़ मिलेगा। अगर आप दिल के अमराज़ या बीपी वग़ैरह में आप में कोई है निशानियाँ या आसार, तो आपने उसके लिए बहुत एहतियात करनी है। और उस सीने की दर्द को, ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन को, बढ़ने को, सर की दर्द को, ये आपने अवॉइड नहीं करना, क्योंकि देखें सेहत सबसे ज़रूरी है। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी की हर नेमत आपको बेकार लगती है अगर आपके पास सेहत ना हो। तो अपनी सेहत का ये हफ़्ता आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेहतर है कि आप वैसे ना अपने कार्डिक टेस्ट वगैरह भी करवा लें। अच्छा जी, सजिस्टेरियस, आपका जो है सजिस्टेरियस जनाब, एक तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, प्यार सबसे बहुत करते हैं और सबसे रूठ भी बहुत जल्दी जाते हैं। अब मुझे लगता है इस टाइम जो रूठे हुए हैं ना, वो आपसे मान जाएंगे और आपका उनके साथ रिलेशन बेहतर हो जाएगा। जो एक आपका रूठा हुआ रिलेशन था वो आपके साथ दुरुस्त होने जा रहा है। और हाँ, आपको जो चीज़ें हैं कि 2-4 चीज़ें जिस पे आपको बहुत एहतियात करनी है, बच्चों की एजुकेशन से लेके जो आपको एहतियात करनी है, कोई ऐसा फ़ैसला करते वक्त वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपने बिल्कुल इस टाइम मौजू टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट का, कोई रिस्क नहीं लेना आपको कारोबार में। और ज़ुबानी कलामी तो बिल्कुल नहीं, मैंने पिछले भी 1-2 ब्रिज के लिए कहा कि पेपर वर्क, प्रॉपर पेपर डॉक्यूमेंटेशन करने से आपने करनी है जब भी आपने कोई लेन देन कारोबारी या लेजिस्लेशन या सॉरी लिटिगेशन, वो असल में लेजिस्लेशन ज़्यादा करते थे तो वही ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। अच्छा जी, और आपको वैसे तो लोग बहुत मुदाखलत करते हैं, लेकिन आप परेशान ना हों, क्योंकि अल्लाह ने आपको कामयाबी देनी है। ना आपको किसी की मुखालफत से फ़र्क पड़ने वाला है, ना किसी की रुकावट डालने से। अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतरी के रास्ते खोले हैं, जिसमें इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा, फ़ाइनेंशियल फ़ायदा भी नज़र आ रहा है जनाब। और अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। तो मेरी बेटी क्योंकि सजिस्टेरियस है, और मारो ट्रैवल कर लो, आ जाओ पाकिस्तान, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। बहरहाल सबके लिए जो ट्रैवल करना चाहते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं या बाहर से और आगे या वापस आना चाहते हैं, इट्स अ गुड पीरियड। और अपना ENT, अपने नाक, कान और हलक, इनका आपने एलर्जीज़ का, डिफरेंट इन्फेक्शंस का, इनका ख्याल रखना है। ये आपका सेंसिटिव पार्ट है फॉर दिस वीक, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अच्छा जी, विर्गो आ गया। विर्गो जो है को थोड़ा, एक चीज़ जो मुझे इस टाइम सारे स्टार में नज़र आई है और वो मतलब पता चला है, वो ये है कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो हालात और मामलात हैं वो कोई इतने आइडियल नहीं हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज़्यादातर जो स्टार्स में यही आ रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, और अगर करें तो पेपर वर्क, क्योंकि आप देखिए माशरे में कुछ अजीब सी बेचैनी और अजीब किस्म का वो लाकानूनियत सी चल रही है। आप डॉक्यूमेंटेशन में फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं ये चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम को गुजर लेने दें और एहतियात करें और नई इन्वेस्टमेंट्स करने से ज़रा अवॉइड करें। दूसरा ये कि लिटिगेशन से बहुत ज़्यादा बच के रहें।
लिटिगेशन इज़ नॉट गुड फॉर यू, लेकिन अगर कोई पुरानी है तो उसके हल होने के इम्कानात हैं। एजुकेशन के मामलात, आपके लिए नौकरी के मामलात में बेहतरी है और कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी इंशाअल्लाह। वो रिगार्डिंग आपकी जॉब हो सकती है, रिगार्डिंग कोई ऐसा काम जो बड़े अरसे से फंसा हो, रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स, ये आपको गुड न्यूज़ इंशाअल्लाह आपका ये हफ़्ता बहुत प्यारा कर देगी। जी लिब्रा, लिब्रा के लिए भी बार बार यही आ रहा है, लिब्रा के लिए भी यही आ रहा है कि अभी फ़िलहाल आप एक टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं। तो इस टफ़ टाइम में आपने एक्सपेरिमेंट ना करें, अपने लिए मसाइल के और दरवाज़ों को नॉक ना करें। कीप योर सेल्फ मतलब अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स और इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी से। लेकिन एक बात याद रखें, आपका अच्छा वक्त बहुत जल्द आने वाला है, बड़ा करीब है। आपको सब बूम भी मिलेगा, आपको शोहरत भी मिलेगी, आपको तरक्की भी मिलेगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अभी ये वीक और अगला वीक शायद इतना कोई सूटेबल नहीं है, लेकिन आपका अच्छा वक्त लिखा है ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आपके लिए चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, तो बिलीव इन इट। और वरासत के मामलात में प्रॉब्लम का मैंने बताया आपको, और एजुकेशन में टेम्परेरी जो है वो आ सकता है रुकावट। और सॉरी, मैंने ये लिब्रा दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। हम कैप्रिकॉर्न पे आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न जो है इसका सबसे बड़ा जो है ना वो है इशू इस टाइम हेल्थ का थोड़ा सा आ रहा है। आपने थोड़ा सा स्टमक का और कोई टांग वगैरह में कोई ज़ख़म, कोई पट्टे की खिंचाव, कोई ये इस तरह की चीज़ों का इम्कानात हैं। तो हेल्थ में आपने ज़रा अपना ख्याल रखना है, केयर करनी है, खाने पीने में एहतियात करनी है, और बहुत ज़्यादा आपने इस चीज़ को एहतियात के साथ लेके चलना है। और फाइनेंशियल मैटर इंशाअल्लाह आपके ठीक रहेंगे। और आपकी फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ और बाहर भी लाइफ में आपको एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है उसमें बेहतरी लाने के लिए, वो है तो आपने अपनी ज़ुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। ज़ुबान पे कंट्रोल मीन गुस्से पे कंट्रोल। दिमाग के जो एकदम गुस्सा आता है, भड़क कर आप कुछ भी बोल देते हैं, बेशक आपके दिल में नहीं होता, वो आप किसी के लिए बुरा नहीं चाह रहे होते, लेकिन बोलने के बाद आपको रियलाइजेशन होती है कि यार बोल दिया। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब अल्फाज कमान से निकला हुआ तीर तो शायद वापस आ जाए, लेकिन ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं आते। इससे जो नुकसान हो जाता है वो हो जाता है, वो ऐसा होता है, ये नुकसान जो रिपेयरेबल नहीं होता। तो आपको अल्फाज, पहले वो सब बड़े बुज़ुर्ग कहते थे, पहले सोचो तोलो फिर बोलो। हम पहले बोलते हैं, फिर सोचते हैं, फिर तोलते हैं। तो अब हमें इसको वाइस वर्सा करने की ज़रूरत है। हमें पहले सोचना है, फिर तोलना है और फिर बोलना है। तोलने का मकसद यही होता है कि आपने अपने अल्फाज को तोलें। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को इस तरह देखा है, बहुत नपे तुले। मैं इसमें एक हैं तो पॉलिटिकल लीडर शाह महमूद कुरैशी की मिसाल दूंगी। मैंने उनकी तकरीरें सुनी, जज्बाती तकरीरें मौक़ों पे सब, लेकिन वो एक एक अल्फाज तोल कर बोलते हैं कि उनकी कोई लफ्ज़ को लेकर आप उन पर एतराज़ नहीं कर सकते। वो इतना सोच समझ कर और अच्छे अल्फाज का चुनाव करके बोलते हैं। तो ऐसे मेरे ख़्याल में हमें ये भी करना चाहिए। हम सम टाइम जज्बात में आके बोल जाते हैं, फिर उसके जो है काफ़ी ज़्यादा उसके मनफी नुकसानात हमारी फैमिली लाइफ पे, हमारे ऑफिशियल लाइफ पे, हमारे ऑफिस की ज़िंदगी, कारोबारी मामलात में उसके मसाइल पड़ते हैं। अच्छा जी, घर पे ख़र्चा काफ़ी होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, और खाने पीने पे तो बजट जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा आउट होता नज़र आ रहा है। और खाने के आप अपनी फैमिली में गैदरिंग, बाहर के खाने के प्लान बड़े बनाते नज़र आ रहे हैं। इस पे ज़रा बजट आपका डिस्टर्ब होगा। और आपने
कोशिश ये करनी है कि लोगों से आर्गूमेंट में ना जाएं। ये बात मैं आपको दूसरी तीसरी बार बोल रही हूँ। बच्चों की हेल्थ से लेके, बच्चों को अल्लाह ना करे जिनके बच्चे हैं, ज़रा उनको बाइक, अगर लड़के हैं तो बाइक गाड़ी देते हुए थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि कोई एक्सीडेंट छोटा मोटा या चोट वगैरह का ख़दशा नज़र आता है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने ज़मान में रखे, और आपको भी और आपके बच्चों को भी। लेकिन इसमें एहतियात नुकसान से ज़्यादा ज़रूरी होती है, और बच्चों को भी किसी वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी के में नहीं आपने आने देना। और एजुकेशन में इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतरी के इम्कानात हैं। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं कामयाबियाँ, तो आपको मिल सकती हैं। और बच्चों को थोड़ा हेल्प आउट करें एजुकेशन के मामलात में। दे नीड डायरेक्शन जो आपको देनी है, अपना रोल प्ले करना है, और अपनी हेल्थ का भी साथ साथ ख्याल रखें, और खाने पीने के जो ये बचत है इस पर कंट्रोल रखें। अच्छा जी, एक्वेरियस, जो आपने सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है ना, कि आपने किसी किस्म की लालच में नहीं आना, और जो आप को शायद कोई ऐसे ऑफ़र्स आएँ, कोई ऐसे प्रोजेक्ट मिलें, कोई ऐसे दोस्त मिलें, ऐसे लोग मिलें जो आपको लालच दें कि ये काम कर लें, इससे हमें ये बेनिफिट हो सकते हैं। बड़े सुहाने ख्वाब दिखा सकते हैं, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिस्कस कर सकते हैं, बड़े अच्छे मामलात बता सकते हैं। लेकिन आपने एहतियात करनी है, क्योंकि ये टाइम, ये चीज़ जो आपको ज़रा सा आप अट्रैक्ट होकर किसी फ़ाइनेंशियल बेनिफिट पे करेंगे, इससे नुकसान हो सकता है आपका। तो इसलिए किसी नए एडवेंचर में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी नए फ्रेंड, या जो अचानक कोई आपको ऑफ़र दे रहा है, या आपको लगे यार ये मैं काम थोड़ा सा ऐसे कर लूँ तो इससे मुझे इतना फ़ायदा हो जाएगा, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई इस तरह का अचानक पैसे आने का वो चांस नहीं है। तो इसलिए इस तरह की लालच ला के दिल में, कोई ग्रीड ला कर आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जो आगे जाकर नुकसान का बायस बन सकता है। कोई लिटिगेशंस आप अवॉइड करें बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि घर की लाइफ पे थोड़ा फोकस करें। सोशल लाइफ आपकी बढ़ेगी, घरेलू लाइफ पे भी फोकस करें। और दूसरा, सोशल मीडिया में कोई भी बात ऐसी लिखने के लिए, ऐसा बोलने के लिए, आपको पता है सबसे बड़ा अफरीत जो है आजकल का, मैं जिसे कहती हूँ शैतानी मशीन है ना, वो सोशल मीडिया। बेशक मैं अभी यूट्यूब पे बैठी हूँ खुद भी, लेकिन ये सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल और बुरा इस्तेमाल ये घरों को, ज़िंदगियों को तबाह कर सकता है, और कर रहा है। हमारे सामने अमली तौर पे ये मिसालें मौजूद हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया पे कोई इस किस्म की बात लिखना, करना, या कोई ऐसी चीज़ डाल देना जो आपके लिए मसाइल का बायस ना बन जाए, एहतियात कीजिएगा। आज इस हफ़्ते ज़रा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को देखने की हद तक रखें, उसमें प्रैक्टिकली को अपना इनपुट ना दें। अपने घर की लाइफ पे करें। फाइनेंशियल डील्स जो हैं वो अभी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, आपका एक इंटरेस्टिंग है, जहाँ सबको पॉलिटिक्स से रोका जा रहा है, और पॉलिटिकली आप के लिए अच्छा इन्वायरमेंट है, आपको फेवरेबल इन्वायरमेंट है। अगर आप पॉलिटिकली प्रोमिनेंट होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या किसी भी इदारे की सियासत में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं मुल्क की, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इसमें हिस्सा लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस। इसमें ये है कि थोड़ी सी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं मुझे, एक तो ये कि फाइनेंशियल आपके थोड़े मैटर्स जो हैं, एकदम जो बेनिफिट है उसमें थोड़ा सा कुछ मसाइल दिखाई दे रहे हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा। इस ये अच्छा महीना है फाइनेंशियली, एवरेज से आप ज़्यादा जाएंगे, लेकिन आपने कोई बेनिफिट मिलता हुआ अचानक रुक भी सकता है। आपने भी अपने टेम्परामेंट को ज़रा कंट्रोल रखना है। कारोबारी मामलात में बहुत होश समझ बूझ से काम लेना है। जज्बात को आपने बिल्कुल इसको अपने ऊपर
आने नहीं देना। कुछ रिलेशनशिप या पार्टनरशिप्स में कहते हैं ना ज़रा वो आपको कुछ साजिश होती हुई आपको बदनाम करने की या गलतफहमियाँ पैदा करने की वो दिखाई देती हैं। तो ऐसे मैटर में आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली में, पार्टनरशिप में, किसी से भी है, वो आपने उसको बैठ के सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि कोई इंटेंशनली आपको बदनाम या आपकी गलतफहमियाँ पैदा करने की आपका कोई मेहरबान दोस्त ये हरकत कर सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपको अपना गुस्सा तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और खाने पीने में एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टमक इशू, पेट की ख़राबी, नोज़िया, वॉमिटिंग, इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। खुश खुराक तो आप हैं ही, लेकिन है कि उसमें आजकल का जो वेदर है वो ज़रा स्टमक के लिए इतना सूटेबल नहीं है। तो इसके लिए आप स्टमक पे तो ज़रा करें, उससे भी बहुत कंट्रोल का आपको ज़रूरत है। और आपके अनसीन एक फ़ियर नज़र आता है आप में इस बार, एक अनसीन सा फ़ियर है आपके दिमाग में, दिल पे, वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। उस अनसीन फ़ियर से आप निजात पा लेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा ये कि आपके लिए कोई गुड न्यूज़ भी छुपी बैठी है जो आपको बताएगी। और मज़े की बात है कि गिफ्ट मिल भी सकते हैं और आप गिफ्ट किसी को दे भी सकते हैं। और कुछ दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं, जिनसे मशवरा कर सकते हैं। एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपका सोशल सर्कल में इंशाअल्लाह होगा। लेकिन सेहत का ख़्याल रखना है, खाने पीने में एहतियात करनी है, क्योंकि खाना पीना आपके बजट को भी ख़राब करेगा और आपके स्टमक को भी। बहरहाल कारोबार में गुस्सा कंट्रोल और प्यार मोहब्बत से फैमिली मैटर्स को करना है। अनसीन फ़ियर को मिटा देना है, वो आपका कोई नहीं भी कुछ बिगाड़ सकता। अच्छा वक्त हम सब के लिए इंशाअल्लाह हर रात के बाद एक सुबह होती है। और उम्मीद हमारे मज़हब का बुनियादी जुज़्व है, नाउमीदी कुफ़र है, और हमें अपने रब की ज़ात से बहुत बेशुमार उम्मीदें हैं। और मैं बार बार आखिरी में फिर से कहूँगी, ये थे आज के 7 बुर्ज, लेकिन ये गैब का इल्म नहीं है। सितारों की चाल को थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा समझ के, और मैं कोई इतनी मतलब पक्की और वो ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चल चलाओ कर लेते हैं थोड़ा बहुत स्टडी करके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस पर राय ज़रूर देंगे। आपकी तनकीद भी मुझे अच्छी लगती है, वो भी मेरे में इस्लाह का बाइस बनती है। आप सब खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ, हर मामलात में, और सिर्फ़ इस दुनिया में नहीं, आखिरत में भी भलाई करे। बहुत शुक्रिया।